जय मसीह की बच्चों, आइए एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। आज का ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। आज का ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। हमारा ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। सुहाना ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु थाल में खाना दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। लहू में घर दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। पैरों में कपड़े दिए यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। पैरों में कपड़े दिए यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। थैंक यू बच्चों। जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आनंद और खुशी से हैं बच्चों, क्या पिछले संडे का बाइबल वर्स आपको याद है? वाह, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अब हम इस संडे की बाइबल वर्स को याद करेंगे बच्चों। मेरे पीछे पीछे बोलिए। नीति वचन 28 का 13, प्रोवर्ब्स 28:13। वेरी गुड। He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. फिर से बोलते हैं बच्चों। Proverbs 28:13, नीति वचन 28 का 13। He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. हाँ बच्चों, आपको समझ में आया कि अगर हम अपने पापों की क्षमा मांग ले तो परमेश्वर हमें माफ़ करके वापस से अपना बच्चा, बेटा या बेटी बना लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलती को छुपाएं और वो गलती फिर छोटे से और बड़ी में बदल जाती है बच्चों, फिर और मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हमें अंदर कोई बोध होता है कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमें उसी समय परमेश्वर से बोलना, यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई, या फिर देखिए मुझे मम्मी ने कहा था कि पूरी सब्जी खा लेना प्लेट की, पर मैंने नहीं खाया, या फिर मैंने गलती से वो पेन उसके बैग से अपने बैग में डाल दिया। ऐसी बातें हमें बोल लेना अच्छा है बच्चों, जिससे कि हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है, हमारे पिता का जो रिश्ता है, वो हमेशा बना रहे। और बच्चों, अब ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोवर्ब्स या नीति वचन है वो बाइबल में पुराने नियम की किताब में से है। तो बच्चों, आप इस पद को याद करके हमें सुनाइएगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों।
बच्चों, अब हम लोग एक नई बाइबल घटना को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डैनियल। अब सभी ने इस डैनियल के बारे में सुना होगा बच्चों, क्योंकि वो खास करके जाना जाता है कि कैसे शेर की मान से परमेश्वर ने उसे बचा लिया था। बच्चों, आपको यहाँ पे एक राजा दिख रहा है और यहाँ पे आपको 4 जवान लड़के दिखाई दे रहे हैं। असल में ये राजा बेबीलोन का राजा है। क्या होता है बच्चों, जब इज़राइल को कैप्टिव करके या बंधक बना के ले आया जाता है, तो दूसरे देश में उन्हें लाके रखा जाता है बंधक के रूप में। आप इनके हाथ में चेन भी दिख रहे हैं बच्चों। तो राजा लेकिन देखता है कि इन इज़राइलियों में से कौन बहुत होशियार है या कौन ऐसे हैं जो हमारे बेबीलोन साम्राज्य में काम आ सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं। तो राजा उसके चीफ ऑफिशियल से बोलता है, एशफेनाज जिसका नाम होता है चीफ ऑफिशियल, यानी राजा के अंडर में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से सबसे ऊंचे ओहदे पे रहने वाला एक मनुष्य। और एशफेनाज को कहा जाता है कि वो ढूंढे ऐसे लोग जो बहुत होशियार हैं। तो वो ढूंढ के निकालता है 4 लड़कों को। एक डैनियल रहता है और बाकी हनन्या और अलग अलग ये 2 लड़के और रहते हैं बच्चों। इनका दूसरा नाम बाद में राजा इनको दे देता है। वो चीफ ऑफिशियल से फिर राजा कहता है कि अगर ये 4 बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट हैं तो फिर इनको हम एक अलग सी ट्रेनिंग देंगे करके। ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये लोग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि इन्हें साम्राज्य में लाके उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये वो चीफ ऑफिशियल खड़ा हुआ है जो इन लोगों की देख रेख कर रहा है। इनको ऐसा कहा जाता है कि राजा की टेबल में से या राजा जो खाना खाता है, सबसे उम्दा तरीके का खाना, वही खाना इन लोगों को दिया जाए जिससे कि इनका शरीर मन बुद्धि सब अच्छी हो जाए। लेकिन बच्चों, परमेश्वर ने पहले ही इन्हें चुना हुआ था और इनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी। खास करके इन लोगों के पास ड्रीम्स और विजन्स जो रहते हैं, स्वप्न जो दर्शन देखे जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करने का भी इनके पास समझ रहता है बच्चों। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये लोग भोजन में से हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल यानी बेल्तशस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नया नाम है जो राजा बेबीलोन में आ जाने के बाद इन 3 लड़कों को देता है और डैनियल को बेल्तशस्सर देता है। लेकिन ये जो है इस भोजन में से हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो अलग से चीफ ऑफिशियल एशफेनाज से बोल देते हैं, जो सबसे मुख्य ऑफिशियल है, कि हम देखो हम इस भोजन में से हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर हम नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। हम परमेश्वर को मानने वाले, भय मानने वाले लोग हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारा शरीर अच्छा रहे और हम अच्छे दिखें, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि हम ये इस रॉयल भोजन या फिर शाही भोजन को खा के ही हम अच्छे शरीर से रहेंगे। जबकि अगर आप हमें सादा खाना दे, बिल्कुल, अगर उसमें मीट भी ना हो, अगर उसमें सिर्फ सब्जियां हों और सिर्फ पानी हो, तो हम वो भी खा के बहुत ही अच्छा शरीर रख सकते हैं। हम ये आपको दावे के साथ कहते हैं। और ऐसा वो चीफ ऑफिशियल से 4 लड़के बोलते हैं। लेकिन चीफ ऑफिशियल शुरुआत में डर जाता है, क्योंकि फिर राजा इस बात से बहुत नाराज़ होता। देखिए बच्चों, ये एशफनाज से डैनियल ऐसी बात कर रहा है कि इस भोजन को हम ना खा के बिल्कुल सादे भोजन को हम किया करेंगे। और आप 10 दिन का हमें समय दीजिए। 10 दिन हम पे आप टेस्ट करके देखिए, प्रयोग करके देखिए कि अगर हम ये भोजन ना खाएं तो क्या हमारा शरीर दुबला पतला सा दिखेगा या फिर बिल्कुल अच्छा दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी ये सीधे राजा के सामने आते हैं। क्या होता है कि कुछ दिन की इनको ट्रेनिंग मिलती है, यानी कि इनको बेबीलोनियन तौर तरीके, बेबीलोन की भाषा, बेबीलोन का कल्चर और बेबीलोन की हर एक चीज़ें जो ने कभी भी ना देखी ना सुनी, वो सब 3 साल के लिए सिखाया जाता है। और फिर वो वहाँ बेबीलोन के राजा के सामने लाए जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो राजा उनसे बहुत सारे सवाल करता है देखने के लिए कि क्या 3 साल की ट्रेनिंग से इन्हें कुछ फ़र्क पड़ा, 3 साल के प्रशिक्षण से इन्हें कुछ फ़र्क पड़ा क्या। और ऐसा देखने को मिलता है बच्चों, बिल्कुल ये लोग बहुत ही होशियार रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन लोगों को विजन्स और ड्रीम समझने के और उसका सही जो मतलब है, कोई भी अगर ड्रीम या विजन देखे उसका सही मतलब बताने का वरदान परमेश्वर इन्हें देता है। और इस वजह से राजा देखता है कि राजा के खुद के बेबीलोनियन जो मैजिशियन है या जादूगर हैं या फिर इंटेलेक्चुअल हैं या होशियार लोग हैं, कोई भी इनके मुकाबले नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत होशियार रहते हैं। परमेश्वर की तरफ से इनको बुद्धि दी जाती है बच्चों। तो क्या ये डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो एक तरह से भले एक अच्छा जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इनके द्वारा कैसे पूरी होगी। क्या शाही कपड़े पहन लेना ही सब कुछ है, या फिर क्या परमेश्वर ने इनके लिए कुछ एक इच्छा रखी हुई है जो वो पूरी करेगा बच्चों। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।